आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आदरणीय महेंद्र छाबड़ा जी, उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको सीधे संबोधित करेंगे। चल रहा है? हेलो हेलो, ये ठीक है कि इसमें बोलो? इसमें आज के पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत। मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चौबे जी और आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय महामंत्री शुक्ला जी, महेंद्र जी, शैलेश भाई, घनश्याम राजू जी और सभी हमारे मीडिया के साथीगण। पूरे देश में इस बात की चर्चा चली है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के सर्वोच्च प्राथमिकता में, उससे कोई समझौता बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में हम देखें, हमने प्रधानमंत्री खोए हैं, और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वीवीआईपी के सुरक्षा में लगातार समीक्षा भी होती रही है, उसमें सुधार करते गए हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके लिए सुरक्षा में बिल्कुल ही चूक नहीं होनी चाहिए। हम सब चाहते भी हैं और मानते भी हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी और जिस प्रकार से बयानबाजी हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हो, और जिस प्रकार से मीडिया में सारी बातें आ रही, तो सबसे पहली बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम बनाए प्रधानमंत्री कार्यालय ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई ने, तो सबसे पहली बात यह है कि मौसम को क्यों नहीं देखा गया। आज तो रायपुर में आप देखना चाहें तो 7 दिन 8 दिन पहले आप मौसम के बारे में आप मोबाइल में देख सकते हैं कि पानी गिरने वाला है कि नहीं है, बदली होगी कि नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौसम के बारे में जानकारी नहीं ली थी जब कार्यक्रम बनाए? जब दिल्ली से फ्लाई किए तब भी क्या आपको मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या आप भटिंडा आए तब आपको मौसम की जानकारी हुई? यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटिजेंसी था। पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई, उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनीवाला 3 जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन 3 जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी, 20 आईपीएस लगे थे, 10,000 जवान लगे थे। तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया। अचानक एयरपोर्ट में आप
कहते हैं हम बाई रोड जाएंगे, और बाई रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कि कोई प्रधानमंत्री 130-40 किलोमीटर बाई रोड गया? खुद भी कभी 140 किलोमीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब। कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिजेंसी था, तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे। आप कैंसल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है, पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। उसको आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता है कि वो 700 लेकर इकट्ठा है, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके पहले क्या प्रधानमंत्री जाम में नहीं फंसे हैं? मेट्रो को उद्घाटन करने गए थे 2017 में, आप जाम में नहीं फंसे थे? क्या दिल्ली में 2 बार जाम में आप नहीं फंसे थे? तब आपके लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह हैं। और आज वो तो जो वहां किसान मजदूर यूनियन है, अब 2 घंटा चलने के बाद तो किसी को भी पता चल जाएगा। और वहां जगह जगह आंदोलन हो ही रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे हो रहे हैं। वो उठ के इधर आ गए। अब दूर में आप खड़े होके वापस आए, 15 मिनट ओवरब्रिज में खड़े थे, वापस आ गए। और उस पे आप राजनीति कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है। इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि आयोजकों द्वारा बार बार ये कंफ्यूजन करना कि पहले वो फिरोजापुर आएंगे, फिर उसके बाद हुसैनी जाएंगे, पहले यहां उतरेंगे, फिर बाय रोड जाएंगे, नहीं फिर बोले हुसैनी वाला पहले जाएंगे, फिर यहां आएंगे। ये बार बार कंफ्यूजन किया गया आयोजकों द्वारा और बताया केवल इतने ही जगह है कि आपको ये 3 जगह है जहां सुरक्षा देनी है। तो पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? और जब पता था तो आप सड़क मार्ग ले जाने वाले थे, तो इसको आप ऑप्शनल क्यों रखे? मुख्य रास्ता उसी को बताते हैं आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यदि मौसम खराब था तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे, ये पहले कर देते तो पूरे पंजाब सरकार पूरे रास्ते पर व्यवस्था करके रखती। और आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, 2-2 बार, एक बार नहीं 3-3 बार फंसे, कभी बात नहीं आई। लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों को सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप? सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, उसमें किसी प्रकार के कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले, उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। इतने सुरक्षा, और ये बॉर्डर में, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां इस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी रिस्क ले रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है, तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद को धारण किए हैं, उस जगह बैठ के इस प्रकार की बातें करना शोभा कतई नहीं देता। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो स्वागत। प्रधानमंत्री जी का था, उसको क्या मानते हैं, किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिस प्रकार से पूरे उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है, वहाँ इस प्रकार से ड्रामा तो कतई नहीं करना था। और दूसरी बात, उन्हीं के नियुक्त किए गए राज्यपाल मेघालय के,
मलिक जी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे ये लोग, 500 लोग मरे, मेरे लिए नहीं मरे। तो आपके मन में किसानों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के मन में किसानों के प्रति क्या भावना है वो स्पष्ट हो जाता है। क्या वो किसान बैठे थे उस पर क्या गोली चला दें, सर फोड़ दें, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जाना है? तो आपकी मानसिकता वही है कि किसान आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। और ये अब लोकप्रियता लगातार भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री के लगातार गिर रहा है और इस कारण से ड्रामा किया गया है। सर मेरा सवाल है, जो चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सेकंड चीज ये है कि किस तरीके से पंजाब में आप लोगों की सरकार है, क्या इस तरीके से जो घटनाक्रम हुए और जो बयान आया है? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें आईबी ने सूचना क्यों नहीं दी, मौसम विभाग की सूचना क्यों नहीं ली गई, उसके हिसाब से कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए गए। जब आपको 8 दिन पहले से पता चल जाता है कि मौसम वहां खराब रहेगा तो आप ऐसे समय में क्यों कार्यक्रम बनाए? और जब दिल्ली से उड़े तब भी मौसम खराब था, बठिंडा में उतरे तब बारिश हो रही थी, घना कोहरा, वैसे भी ठंड के दिनों में पंजाब दिल्ली में वैसे कोहरा रहता है। तो ये क्या कार्यक्रम सुनियोजित था? सवाल तो ये है। इसका मतलब ही यह है कि पूरा ये राजनीतिक खेल है। ये केवल पंजाब के कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। ये पूरा क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो चुनी हुई सरकार को बदनाम करके कैसे अपदस्थ किया जा सके, इसके लिए सारी योजनाएं बनाई गई। जबकि वहां भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। जब कुर्सियां खाली थी वहां कोई था नहीं तो जा क्यों रहे थे भाई कुर्सियों से भाषण देने? जब आप 2 घंटा चल लिए तब पता चला, तब भी नहीं भर रहा। कई बार ऐसा होता है कि आते कार्यक्रम स्थल पहुंचते पहुंचते भीड़ आ जाती है, लेकिन यहां तो वो भी नहीं हुआ। पता है कि वहां किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है। 700 लोगों की शहादत हुई किसानों की, कैसे भूल जाएंगे वहां के लोग? सीएम साहब, ये जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए भी उठ रहा है कि रोड का क्लियर करने का काम राज्य सरकार का है। 1.5 घंटे पहले एक चीज बता दी गई है, हाँ, तो क्या ये चूक नहीं है कि वो रोड को क्लियर करके रखते हैं? मोहन जी, आपको यहाँ से सराईपाली जाना है और एयरपोर्ट में आप कहोगे मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाना हूं, बाय रोड जा रहा हूं, क्या ये संभव हो सकता है कि तत्काल आप 130 किलोमीटर आप रोड क्लियरेंस करा सकें? ये संभव है? उतना समय आप दिए क्या? नहीं तो बता सकते थे कि क्लियर नहीं है, निकलने से पहले वो किसी की सुनते हैं क्या? अपने मंत्रियों तक के नहीं सुनते। यदि आप उनके अधिकारियों सुनते तो मौसम खराब तो वैसे ही आने नहीं देते। वही मैं पूछ रहा हूं, तो आईबी क्या कर रही है? सबसे बड़ी एजेंसी तो वही है। क्या ये विरोधियों के लिए लगाने के लिए सेंट्रल एजेंसियां हैं? जितनी एजेंसियां हैं वो क्या विरोधियों को सताने के लिए है? मुख्यमंत्री जी, ये कहा जा रहा था, कल दावा किया जा रहा था कि डीजीपी ने सहमति दी थी, उसके बाद वो लोग रोड के जरिए जो है चल गए थे। अब ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, लेकिन क्या बहुत सामान्य सी बात है। आप भी अपने डीजी की जगह में अपने आप को रख के देखिए कि 130-40 किलोमीटर हेलीपैड एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप कहेंगे मैं बाय रोड जाऊंगा, क्या कोई भी अधिकारी, किसी प्रदेश का अधिकारी सुरक्षा दे सकता है? कौन देश में ऐसा कोई पुलिस है क्या प्रदेश में जो तत्काल ये कहे कि हाँ 140 किलोमीटर चले जाइए पूरा रोड ओपनिंग मिलेगा? सर पुलिस मना कर देती ना, मना कर देती, आगे क्लियरेंस नहीं का मना कर देती, क्यों जाने देती? कैसे भीड़ पहुंच गई वहां? कहाँ? कैसे भीड़ पहुंच गई? और एक चीज बताओ, जब यहां से
भूपेश बघेल भी, मुख्यमंत्री भी यदि राजनांदगांव जाए तो लोगों को पता चल जाता है भाई, 80 किलोमीटर में पता चल जाता है कि भूपेश बघेल जी इस रोड से जाने वाले हैं। लोग स्वागत में आ जाते हैं, विरोध करने वाले काले झंडे लेकर आ जाते हैं। 130 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो चल ही चुके थे आप। 2 दिनों से इसका विरोध चल रहा था, पीएम वहां जाएंगे। अरे 14 महीने से चल रहा है, 2 महीने से नहीं चल रहा है, 14 महीने से विरोध चल रहा है। क्या है, केंद्र सरकार को पता नहीं है? तो भविष्य में प्रधानमंत्री अगर विपक्ष के प्रदेशों में कैसे जाएंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या? ये चीज है कि पूरी सुरक्षा राज्य सरकार देने के तैयार है और दी भी। 10,000 जवान तैनात थे, लेकिन आप जिस जगह मांगे उसी जगह देंगे। क्या आयोजकों ने बताया था कि बाय रोड आएंगे? अजय क्या देखो, पंजाब और सिख समाज ऐसा है वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने साथी की सुरक्षा पहले करेंगे। वो समझ गए ना? जब कोरोना संकट आया ना रायपुर में, तो सबसे पहले सिख समाज आया कि सब भोजन कराना है। पूरे देश में जब ऑक्सीजन की कमी थी ना दिल्ली में, यही गुरुद्वारा है जो सिलेंडर मार रहे थे, वो सिख समाज है। सेवा के नाम से वो जान देने के तैयार रहते हैं। सर, बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कोई सा भी रूट से जा सकते हैं, तो ये सरासर रचा साजिश है कांग्रेस के जरिए। उनको तो लिखना था, उन्होंने क्या कहा? वो तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। लेकिन एक मान लो वहां पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, तो एक रूट तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए भी रुक के भी जाया जाता है, तत्काल नहीं। आप तो उतरे और तुरंत चल पड़े। मतलब पूरी घटना की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी बीजेपी? बिल्कुल यही है, बिल्कुल बीजेपी के द्वारा तैयार स्क्रिप्ट है कि चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त करना। एक बहाना इन लोगों को मिला है और ये बताता है कि मेरी जान बच गई। भाई कहीं लाठी चार्ज होता, पथराव होता, कुछ करते तो समझ आता है कि भाई ठीक है, सच में बच गई, लेकिन वहां कुछ नहीं। पहली बात तो केंद्र सरकार अपनी एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के आपने कहा जिस तरह से सारी चीजें हुई, स्क्रिप्ट तैयार, ये देश के आने वाले दिनों के लिए जिस तरह की स्थितियां बन रही है कितना खतरनाक है। क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, उसको अगर आप राजनीति के केंद्र में लाते हैं तो आने वाले दिन में किस दिशा में जाएंगे? वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना नीचे आके बयान नहीं देना चाहिए। उसकी जान बच गई, हम सबके लिए बहुत कीमती है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कुछ हुआ नहीं है उसके बाद ये बयान देना, इसका मतलब ही केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से बयान दे, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। थैंक यू। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? एसपीजी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? आईबी के खिलाफ क्या कार्रवाई? मौसम विभाग वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रही? जो योजना जो कार्यक्रम बना है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? यही कर रहे हैं। इसलिए चूंकि वो सब सदा बधा है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर, ये जो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का प्रयत्न, राष्ट्रपति शासन को लेकर जो बात उठ रही है उस पर आप क्या? अरविंदर सिंह जी ने भी मांग की है। हाँ, वो लोग तो चाहेंगे ना। तो ये राष्ट्रपति से मिलना केवल ये सब चीजें क्या है? सब क्रोनोलॉजी है कि उसको कब कब क्या करना है, क्या बयान देना है। मौसम खराब था, कार्यक्रम स्थगित करना था। नोएडा कार्यक्रम तो योगी स्थगित किए कोरोना कारण से। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? पर उपदेश बस कुशल बहुत तेरे, दूसरे का आप ज्ञान दें कि आप कार्यक्रम मत करें, खुद कार्यक्रम करेंगे। चलिए आप डाइवर्ट मत करिए।
प्रधानमंत्री जी को लेने गए थे, उनके स्टेट में गए थे। अब भाई देखो, ऐसा है कि एक एक घटना के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्यों नहीं गए, क्या है। वो भाजपा का यही आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिना माने, भाजपा का यही आरोप है कि राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। अभी भाजपा का जो एलिमिटा है भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीति कौन कर रहा है वो दिख रहा है। देश के सामने, प्रदेश के सामने जनता को स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। आप एक तरफा चलाए जा रहे हैं, ये तो ऐसी बात थोड़ी है, दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। जब तक नहीं जानेंगे जनता कैसे तय करेगी गलती कहाँ है। अब हो गया, कितना करो यार। एक चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जब हुआ तब क्या आपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे थे? नहीं ना, जीरम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय पता चला अच्छा तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के राजीव भवन में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो सर्वोच्च होता है देश के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रोग्राम जब बनाया गया था पीएम नरेंद्र मोदी का, तो इस दौरान मौसम की सूचना क्यों नहीं ली गई, मौसम विभाग से जानकारी क्यों नहीं ली गई। इसलिए उन्होंने एक तरीके से सीधे तौर पर पीएम मोदी का जो कार्यालय था जिसने ये कार्यक्रम बनाया था उसे दोष दिया कि मौसम की जानकारी पहले से क्यों नहीं ली गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपनी ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 आईपीएस अधिकारी मौजूद थे। उसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 10,000 जवान तैनात किए गए थे। उसके अलावा कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और 3 अन्य जगहों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पंजाब की कांग्रेस सरकार और प्रशासन ने पूरी तरीके से किए थे। इस वक्त और भी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आरके गांधी जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने जो मौसम विभाग है उसको जिम्मेदार ठहराया है। आखिर कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री के सुरक्षा की चूक में? देखिए, इसी सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि सुरक्षा चूक का आखिर जिम्मेदार कौन है जी, और क्या विपक्षी पार्टियां जिन राज्यों में बैठी हुई हैं वहां पे क्या प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या इस तरह की सुरक्षा अगर रहती है तो क्या उसको लेकर जो बातें हो रही है, जैसे अभी पंजाब की स्थिति निकल के सामने आई, जिससे बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है। तो पंजाब में फिरोजपुर जिले के मुफ्ती पास जो नेशनल हाईवे में कुछ भी हुआ, जो जिस तरह से सरकारी किसानों ने पीएम मोदी का रास्ता रोक लिया, उसके बाद जो फ्लाईओवर पे बारिश के बीच में प्रधानमंत्री काफिला 20 मिनट तक रुका रहा और इसको एक बहुत बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। और बीजेपी ने इसके लिए पंजाब की कांग्रेस पर हमला भी बोला है। और आज देखिए कि बीजेपी के प्रत्येक नेता के वाल पे, चाहे फेसबुक वाल हो चाहे ट्विटर हो, सभी पे इसी बात की चर्चा चल रही है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बातें आप उठाई है वो पहली की एयरपोर्ट से आपको हेलीकॉप्टर से जाना था, आप बाई रोड से क्यों गए, इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए थी। पंजाब मतलब राज्य सरकार किस तरह की व्यवस्था रखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ छत्तीसगढ़ मौजूद है और जब भी किसी पीएम का प्रोटोकॉल आता है तो पीएम का प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाता है, किस तरह की सुरक्षा रखी जाती है, उसकी बातें यहाँ पे कही जा रही है। और देखिए, पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी जी के ऊपर रहती है और एसपी जी अपने आप में बहुत सारे पहला घेराव नहीं कराता है और पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी के ऊपर होती है। तरह के हवाई यात्रा के दौरान भी क्या प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत में जो वहाँ पे जी
जी इसमें कहीं न कहीं स्थिति के कंधों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मे के अलावा लोकल जो पुलिस का जो काम होता है, जिससे ट्रैफिक को क्लियर रखना, वहाँ पे ट्रैफिक जिस तरह से क्लियर नहीं था, और जिस तरह से यहाँ पे जो एकाएक सड़क मार्ग से जाने की जो बात निकल के सामने आ रही है, और कुछ बातें ऐसी भी कही जा रही है कि कार्यक्रम फ्लॉप था, किसान नहीं पहुंचे वहाँ पे, और लिहाजा इस तरह की स्थिति निर्मित है। तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन बात यही आ रही है कि आखिर इस सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन, किसको जिम्मेदार मानना चाहिए? चाहे कांग्रेस की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है, बीजेपी की तरफ से बातें रखी जा रही है, और इस पर काफी सियासत होती जा रही है। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर इसी चर्चा हो रही है, बीजेपी अपने तरफ से अपने तर्क रख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपने तर्क रखे जा रहे हैं, और इसमें जिस तरह से आप एयरपोर्ट पर उतरे, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में जिस तरह से सभा तक जाना था, उसकी व्यवस्था जो भी थी, एकाएक जो सड़क मार्ग चुना गया, मौसम विभाग की बातें यहाँ पे कही जा रही है कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी नहीं आई, तो लिहाजा कहीं न कहीं देखिए एक सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा में इस तरह के चूक होते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। जी आर के गांधी जी, सवाल तो ये भी उठता है उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, पंजाब में चुनाव होने वाला है, तो इसे पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। इसमें तो सियासत हो ही रही है। अगर आप किसी भी बीजेपी नेता के अगर फेसबुक वाल को आप उठाकर देख लीजिए तो उसमें बहुत सारी बातें रखी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार की तरफ से इसमें लापरवाही बरती गई, सुरक्षा नहीं दी गई, और देखिए कि निश्चित तौर पर चुनाव है और चुनाव को लेके बहुत सारी बातें यहाँ पे उतना लाजिमी है कि चुनाव के एंड पहले इस तरह से आरोप प्रत्यारोप को लेकर अपनी अपनी बातें कही जा रही है। तो कल की घटना को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत होती नजर आ रही है और जिस तरह से दोनों पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यही हो जाती है कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में कहाँ खामी रह गई। अगर मौसम विभाग की बात है तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी कहाँ पास नहीं किया गया, कहाँ नहीं दी गई, और बारिश में एकाएक जाना पड़ा मुख्यमंत्री को बाई रोड। तो कई सारी बातें हैं जो बातें मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, लगातार अब पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को चूक लेकर लगातार अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां पर हाल ही में भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने मौसम विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए तो जी, ये मौसम विभाग को बताना ये अभी बचने का रास्ता है जी, पतली गली से बचने का रास्ता है। ये अक्षम्य है कि जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी, और उस महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल में इस प्रकार से जो गलतियां हुई है वो अक्षम्य है। और पूरे देश के बीच में एक संदेश गया है कि कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री के लोग प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल का आदर नहीं करते हैं, और प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पार्टी पॉलिटिक्स जो बाद में आती है। तो ये एक बहुत कड़ा और बहुत ही खराब संदेश जनमानस के बीच में गया है। जी जी बिल्कुल। देखा जाए तो वैसे पंजाब सरकार की बात करें तो उनकी ओर से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, 20 आईपीएस अधिकारी और उसके साथ ही 10,000 जवान तैनात किए गए थे। तो आखिर चूक कहां पर हुई, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी जो बातें कही जा रही कि हवाई पट्टी से क्यों नहीं गए, मौसम खराब था, तो ये सारी बातें जो है प्रधानमंत्री की जो रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं या प्रोटोकॉल के जो वरिष्ठ अधिकारी भी पुराने कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। आपात स्थिति में दोनों स्थितियां रहती है, ये गलती नहीं, ये जानबूझकर किया गया, ऐसा पूरे देश के बीच में ये संदेश गया, ये जानबूझकर किया गया है। जी, इस वक्त हमारे साथ में आर के गांधी जी भी मौजूद है, अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। राजीव जी, लेकिन इसमें सियासत क्यों हो रही है? इस तरह का मतलब सियासत अगर चूक हुई है तो चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इस पर जिस तरह से चुनाव से जोड़ा जा रहा है, सभा से जोड़ा जा रहा है, आखिर ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? नहीं, देखिए चुनाव से नहीं जोड़ा जा रहा है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी कोई मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री नदारद रहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी ने फोन किया तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने उसे फोन को रिसीव नहीं किया, तो ये सारी बातें लीक हो गई। आप ही मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसकी वजह से सारी बातें साफ हुई कि पुलिस पार्टी क्लियरेंस पार्टी नहीं थी, पेट्रोलिंग इनएक्टिव थी, और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी का रिस्पॉन्स एकदम जीरो था। इस सारी बातों से स्पष्ट है कि राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, राजनीति चन्नी जी कर रहे हैं, राजनीति भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी करती हैं।
ये बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री देखिए, आप उड़ीसा में भी देखेंगे तो पूरा तय हिसाब से प्रोटोकॉल होता है, बाकी दक्षिण के राज्यों में भी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, केवल इन्हीं 2 राज्यों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राजीव जी, मेरा तो सवाल ये भी है कि जैसे प्रधानमंत्री हैं और उनके पास में तमाम संसाधन है, जैसे आईबी तमाम जो गुप्त सूचनाएं हैं और जो पल पल की जानकारी जिनके पास में रहती है, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें गुप्तचर विभाग की तरफ से प्रॉपर जानकारी भी नहीं पास आउट हुई? ये देखिए, दोनों का सामंजस्य रहता है, लेकिन जो लोकल इंटेलिजेंस था वो पूरी तरह से बैठा हुआ था। जो केंद्र की टीम रहती है उनकी अलग बात रहती है, लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर था और यह वो जानबूझकर उन्हें फेल्योर किया गया था। यही दुख की बात है, यही प्रश्न उठता है कि लोकल इंटेलिजेंस फेल क्यों था, वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। जी। तो लिहाजा आज अगर देखा जाए तो ये लापरवाही बेहद चिंता का विषय है। इस तरह की बातें आपके हर नेता के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है फेसबुक में, इसमें ये बात क्यों नहीं हो रही कि सभी को इसमें गंभीरता सोचने की आवश्यकता है? राजीव जी, नहीं, गंभीरता की तो बात है, आगे से इस बात का संज्ञान लेकर आगे इस बात को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, चाहे मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला हो या प्रधानमंत्री का। जी, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि आज सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अन्य जो माध्यम है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इस मसले पे। जी हाँ, चल रही है और ये चलते रहेगा, क्योंकि लोग बहुत उद्वेलित है और बहुत नाराज है, और न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के लोग नाराज है। ये जो हुआ है अक्षम्य है, ये मैं तो कहता हूँ ये अपराध है, जानबूझकर किया गया। जी, राजीव चक्रवर्ती जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त और भी इस खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में कांग्रेस अधिवक्ता, कांग्रेस नेता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित श्रीवास्तव जी आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब में लगातार सुरक्षा चूक को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सभी अपना पक्ष रख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि भाजपा के लोग 2 कामों में बहुत माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और वही राजनीति यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। देखिए, क्या अभी आपने कहा कि सिक्योरिटी का जो लैप्स हुआ है, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। पूरा देश, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, देश उससे प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, और सब लोग चाहते हैं कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी जिम्मेदार पद में बैठा हो या देश का आम नागरिक हो, सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री जी का होता है, चाहे आईबी हो, चाहे एसपीजी हो, और अगर आप देखेंगे 3 टायर सिक्योरिटी में वो रहते हैं, उसके बाद 4th जो रहता है वो जिस स्टेट में जाते हैं वहां की सिक्योरिटी का रहता है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब के सीएम चन्नी साहब ने कल बताया कि 20 वहां पर जो एसपी उनकी ड्यूटी लगी थी और 10,000 से ज्यादा जवान प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में लगे थे। तो फिर सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है? और अगर मौसम खराब था, कल अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल जाता है, जो जहां भी वो जाते हैं, जो उनका प्रोग्राम मिनट टू मिनट जाता है, उसमें था ही नहीं कि रोड से वो जाएंगे। लेकिन अगर मौसम खराब था और उसके बाद अगर वो रोड से जा रहे थे, तो क्या आज आप देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोग खुद वेदर चेक कर लेते हैं। बहुत आसान है कि एक ऐप आता है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहां पर क्या वेदर होने वाला है। और देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, जो देश के लिए, कोई भी देश का जो व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, गौरव होता है। लेकिन अगर आप देखिए कि जिस प्रकार की कल से राजनीति चल रही है, ये बड़ी दुखद है, निंदनीय है। और जिस प्रकार से बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री जी खुद स्वतः ही इतने गरिमामय पद में बैठने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें कि आप अपने सीएम को कहना मैं बच के आ गया, बहुत ही दुखद है। क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर ये देश कैसे सुरक्षित हो सकता है, ये एक अहम प्रश्न है। लेकिन जिस प्रकार से कल से बीजेपी के नेता पूरा प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं, देश की जनता समझ रही है। आज आप ये कह रहे हैं कि 20 मिनट तक वहां पर रोका गया और कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज आप ये देखिए कि 14 महीने तक वो किसान बैठे रहे, वो अगर प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर जान का खतरा कैसे हो गया, ये भी बताना चाहिए। और अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स था तो क्यों अभी तक एसपीजी और आईबी और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, केंद्र सरकार ने और गृह मंत्रालय ने किस पे कार्रवाई की और क्या रीजन से कार्रवाई किया, देश की जनता ये जानना चाहती है। और मैंने जैसा कहा कि जबरदस्ती इसको प्रोपेगेंडा बीजेपी के नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, घृणित प्रयास कर रहे हैं, और उनको इस सब चीजों से बाज आना चाहिए। और देश का एक एक व्यक्ति जो होता है
वो चाहता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित हो, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री आके ये कहे कि मैं बच के जा रहा हूं, तुमको धन्यवाद देना, इससे ज्यादा दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। जी अमित श्रीवास्तव जी, अगर देखा जाए तो सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम, कांग्रेस बोल रही है कि उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी रिसीव करने आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, ये प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए, लेकिन काफिले में चल रही अपनी कारों में मुख्य सचिव और डीजीपी क्यों नहीं बैठे थे? देखिए, जिस प्रकार का कल स्टेटमेंट आया है कि वहां पर कोई सेक्रेटरिएट में किसी को कोरोना संक्रमित कोई हो गया था, उसके कारण मुख्यमंत्री जी भी नहीं जा सके थे और अधिकारी भी उसके कारण नहीं जा पाए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कहा, अगर ऐसा कुछ रहता तो 10,000 जवान पंजाब पुलिस के क्यों लगते? आप मुझको इसका आंसर दीजिए और बीजेपी के एक एक व्यक्ति को इसका आंसर देना चाहिए कि जिस प्रकार का वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि पूरा बीजेपी का एक संगठन लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे इनके जो कथक जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार जिस प्रकार से वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस शब्दों का, जहरीली भाषा का और अभद्र बोली का प्रयोग कर रहे हैं, ये एक दुखद पहलू है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि देश पे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहे, ये पूरा देश चाहता है। और मैं तो आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच करा ले गृह मंत्रालय। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। हम तो, हमारी तो ये मांग है कि एक जांच करवा लीजिए आप। लेकिन जिस प्रकार से बिना जांच किए आप खुद ही जज भी आप बन जा रहे हैं और आप वकील भी आप बन जा रहे हैं और जल्लाद भी आप बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहे, ये पूरा देश चाहता है और पूरा देश उस व्यक्ति उस पद के साथ रहता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की अभद्र बोली, और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो अभद्रता और जहरीली बोली बोलने के लिए बीजेपी के नेता प्रसिद्ध हैं, वही काम कल से मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इट वाज अ प्री प्लान्ड गेम, कि एक तरफ प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से बता रहे हैं, ठीक है आप बताइए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी मैटर को तिल का ताड़ नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि गृह मंत्रालय क्यों नहीं इसका अभी तक, मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तक क्यों आदेश नहीं हुआ कि इस पूरे मैटर का गृह मंत्रालय जांच करेगा। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति मत करिए, देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, देश को भटकाने का प्रयास मत करिए। देश वो सत्य जानना चाहता है कि वहां पर एक्चुअल में क्या हुआ था। जी, इस वक्त हमारे साथ में चर्चा के लिए स्टेट हेड आर.के. गांधी जी भी जुड़े हैं, वो भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। आर.के. गांधी जी। अमित जी, तो सियासत की और ये जो पीएम का जो शो था वो फ्लॉप हो गया, लगी हुई थी, इससे वो आपस से लगे, इस तरह की बातें क्यों आखिर की जा रही है? चूक है तो चुप पे बात होनी चाहिए थी, उसको उस चीज से जोड़ा जा रहा है। चुनावी रंग, सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। गांधी जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 जी, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, योर वॉइस वाज नॉट सो गुड, आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं बोला इसको सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है, चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है कि कुर्सियां खाली थी, वहां भीड़ नहीं थी और इसलिए वो इस तरह की चीजें अपनाएगी, इस तरह का रास्ता तैयार किया गया। गांधी जी, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। 14 महीने से जो किसान भाई बैठे थे, वो 703 किसानों की जिनसे मौत हुई, आज अगर वो परिवार दुखित है, आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा वो मेरे कारण उन्होंने जान थोड़ी दिया है। अगर कोई इतना संवेदनहीनता से बात करेगा और जिस प्रकार से कौन उनकी सभा में आएगा, आप ये बताइए। 70,000 लोगों की सभा, वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई थी, 700 लोग थे, तो क्या फैक्ट सामने नहीं आना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसका संगठन झूठ बोल रहा है और फैक्ट क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को आप कितने दिन छुपाएंगे? और सारे फोटोज आ चुके हैं, वहां पर भीड़ नहीं थी। और अगर आपको पता था कि आपको ऐसा लगा होगा जब आप बठिंडा से निकले, तो आपको लगा होगा कि वहां तक पहुंचने तक 2 घंटा लगेगा और शायद भीड़ आ जाए, लेकिन अगर आपके नाम से भीड़ नहीं आई, उसके बाद ये पूरा प्रोपेगेंडा जिस प्रकार से रचा गया और जिस प्रकार से बीजेपी के नेता लगातार कल से लगातार आप देखिए, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके नेतागण हो, जिस प्रकार से कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि देश जो प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं दलित समाज से हैं, और जिस प्रकार से जब बीजेपी के लोग चारों खाने उस पर चित हो गए थे, जब कांग्रेस हाईकमान ने वहां पर दलित सीएम बनाया था, उसके बाद से लगातार केंद्र की बैठी हुई सरकार तिलमिलाई हुई थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है गांधी जी कि ये चुनाव के पहले कहीं ना कहीं उस सरकार को बदनाम करने के लिए भी ये प्रयास हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी चीजों से गृह मंत्रालय
एक कमेटी बना के, उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो व्यक्ति दोषी होगा उसके ऊपर कांग्रेस मांग करती है कि सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसे राजनीति क्यों हो रही है? इस तरह की विश्व राजनीति, आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के सुरक्षा में अगर चूक होती है तो उस पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए? उसका फैक्ट और फिगर सामने आना चाहिए, जो बात आप भी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो वही आपसे कह रहा हूँ ना गांधी जी, कि जो भी चीजें हुई हैं उसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो जाए, और जांच होने के बाद सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। जो भी व्यक्ति उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। लेकिन जिस प्रकार से घृणित राजनीति करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है अगर जांच होगी तो वो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो कल से नेतागिरी कर रहे हैं। जी। अमित श्रीवास्तव जी, देखा जाए तो सुरक्षा में सिनमारी कर कैसे बाहरी लोग नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की कार तक पहुंचे, ये सवाल उठता है। तो वहीं पर ये सवाल भी उठता है कि किसान आंदोलन से उपजे संवेदनशील माहौल में सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए थे? देखिए मैडम, मैंने आपको कहा, मैं अभी गांधी जी को व्हाट्सएप में उनके प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम जो मिनट टू मिनट था, मैं भेज देता हूँ। वो रास्ता में था ही नहीं कि वो रोड से जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इज इट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि अगर वो अचानक ये खबर आए कि रोड ओपनिंग दीजिए 200 किलोमीटर की या 140 किलोमीटर की, लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको बताया एक सब्स्टिट्यूट रखा जाता है। एक जिस प्रकार से 10,000 जवान वहां पर लगाए गए थे और लगातार सुरक्षा देने का भी प्रयास किया गया था, और आप जो किसान भाई लगातार 14 महीने तक जिन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन वो कर रहे थे, कल भी आप देखिए उन्होंने ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं किया और लगातार शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अगर वहां से प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा, जब उनको ये पता लग जाए कि वहां सभाएं नहीं है और सारी फोटो सोशल मीडिया में आ गई है, आजकल लोग बहुत जागरूक हैं और सारी चीजें जिस प्रकार आप देखेंगी तो पूरी चेयर्स खाली थी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक रणनीति बनाई गई कि अब ये इनको पंजाब जाना भी ना पड़े, और जिस प्रकार से फेलवर बीजेपी के नेता वहां पर खड़े होने की स्थिति में पंजाब में नहीं है, और जिस प्रकार का किसान वहां पर इनको जवाब देने के लिए आतुर बैठा है कि कब चुनाव हो और अपने मताधिकार के प्रयोग से इस सरकार को हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इट वॉज अ प्री प्लान गेम। और देखिए अगर जांच होगी तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होके बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल अमित श्रीवास्तव जी, इस वक्त तो और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में बीजेपी से उमेश जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था, और जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया प्री प्लान और तमाम तरह की चीजें, और जिस प्रकार से इनके ही युवक कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आता है और इनके युवक कांग्रेस के नेता हाउस द जोश पूछते हैं, और जिस प्रकार से तमाम तरह का घटनाक्रम निकल करके आया, तो मैं तो अमित जी से ही पूछना चाहूंगा, निश्चित तौर पे जांच का विषय है और किस प्रकार से प्री प्लान था और क्या था, इस विषय पे तो अब तमाम पूरे देश की जनता सोचने पे मजबूर हो गई है कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में जो बाह्य सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है किसी भी राज्य में जाने के बाद, उस राज्य सरकार की और राज्य सरकार की पुलिस की होती है। और सुरक्षा में चूक सीधे तौर पे यहाँ पर ये प्रथम दृष्टया दिख रही है। और बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जो गोपनीय जानकारी होती है रूट से लेकर के तमाम तरह के विषयों को लेकर के, यह जानकारी अगर बाहर तक लीक हुई है तो किस आधार पे लीक हुई है और किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है। और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहा है इस विषय को लेकर के राजनीति करते हुए, तो यह तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ है वह हिंदुस्तान के इतिहास में पहले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। और जिस प्रकार से राजनीति, सुरक्षा के साथ राजनीति, और ये कोई व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। यदि आपको मोदी जी से तकलीफ है, मोदी जी से पीड़ा है, तो आप मोदी जी से बदला निकालिए। देश के प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री का पद क्या है? आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सीधे तौर पर देखने को मिलती है और जिस प्रकार से रवैया वहां के मुख्यमंत्री निवास का रहता है, मुख्यमंत्री निवास के फोन नहीं उठते हैं, जिस प्रकार की लापरवाहियां निकल करके सामने आती है, और उसके बाद कांग्रेस का राजनीति करना, ये कई सवालों को जन्म देता है और कई बड़ी आशंकाओं की तरफ इंगित करता है, जिसको देश की जनता सोचने मजबूर है। और निश्चित तौर पे देश की जनता इस प्रकार के अगर कृत्य है तो इसके लिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। जी, अमित श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे आप?
देखिए, दलित मुख्यमंत्री से इतनी नफरत क्यों है भाजपा को, और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जान देकर भी पीएम की रक्षा करते, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 10,000 जवानों की ड्यूटी हमने लगाई थी। लेकिन आप देखिए कि अब जिस प्रकार का माहौल, मैंने कहा ना, जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, और रैली रद्द हुई कुर्सी खाली होने की वजह से, और जिस प्रकार की फोटोज आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, ये बताता है कि किसान विरोधी मानसिकता को स्वच्छ स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आत्ममंथन करने का उनके लिए समय आ गया है, और पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना भी दिखाया है। और लोग तो अब ये भी जहां तक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी अब खतरे में है, ये भाजपा को समझ में आ गया है। इसीलिए पूरे अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने झोंक दिया है कि साहब आप आइए, अब समय आ गया है कि आप लोगों को इस पे कंटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कुछ घटना घटती है, तो क्यों नहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय उसकी उच्च स्तरीय जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कहीं पर कोई यज्ञ करा रहा है, ऐसा क्या हुआ बताइए ऐसा। और जिस प्रकार से अगर देश के अन्नदाता अब जो सड़कों पर आके उनका विरोध कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कुर्सियां खाली हो रही हैं, ये बता रही है कि भाजपा के नेता पूरी तरीके से दुखी हैं। और जिस प्रकार का माहौल वहां पर किसान भाइयों ने और पंजाब की जनता ने पहले ही बता दिया कि कोई भी बीजेपी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं, बार बार जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की साजिश है, ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि गृह मंत्रालय से उच्च स्तरीय जांच कमेटी तत्काल, गृह मंत्री जी को अभी तक आदेश उन्होंने क्यों नहीं किया, ज्यादा बेहतर होता कि भाजपा के नेता ये सब राजनीति प्रपंच छोड़ के अभी तक उस कमेटी की अगर घोषणा कर देते, तो देश के लोगों को भी पता लग जाता कि आने वाले समय में सच क्या है। देश की जनता के सामने सारा सच आना ही चाहिए, और देश की जनता चाहती है कि ये पूरा सच उनके सामने आए। जी उमेश जी, जिस तरीके से अमित श्रीवास्तव जी ने कहा कि गृह मंत्रालय से जांच कमेटी बनाने की बात कही, यही बात सीएम भूपेश बघेल के द्वारा भी कही गई है। तो आखिर कितना समय लग रहा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है गृह मंत्रालय को जांच कमेटी बनाने के लिए? मैंने उनको पहले ही बोला था कि एक ही टाइम बोलूंगा, मैं बाहर बिजी हूं करके। उमेश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उमेश जी, प्रोग्राम लंबा हो गया। उमेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अमित श्रीवास्तव जी सवाल कर रहे हैं, उसके साथ ही गृह मंत्री, उसके साथ ही भूपेश बघेल ने भी ये सवाल किया है कि आखिर इतने जब चूक हुई है तो गृह मंत्रालय जांच कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, आखिर जांच कमेटी क्यों बीजेपी की ओर से गठित नहीं की जा रही है? इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो ये बड़ी चर्चा आपको बता रहे थे। इस वक्त और भी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ ही आर.के. गांधी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे रायपुर में, जहां पर कांग्रेस के राजीव भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक को लेकर पंजाब कांग्रेस सरकार का पक्ष रखा है सीएम भूपेश बघेल ने, जिसके दौरान लगातार राजनीति गरमाई हुई है। अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। चंदौली में समाजवादी पार्टी ने बैठक की। इलिया में पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट ने सामाजिक पार्टी के बैनर तले